वीडियो वायरल हुआ है पारस हॉस्पिटल का, बता रहे हैं उसमें 22 लोगों की मौत का, तो आपने आपके प्रत्यक्षदर्शी क्या देखा था आपने उस दिन रात को? मैंने भी और मैं बता दिया सब लोगों को कि जो मेरे परिचित थे इसलिए मैं यहाँ आया था, लेकिन मैं 2-3 दिन से बराबर आ रहा था, लेकिन उस दिन जब देखा कि ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए प्रशासन हॉस्पिटल प्रशासन से ये कहा गया कि जल्दी जल्दी अपनी ऑक्सीजन या सिलेंडर का व्यवस्था करें या कैसे भी करें, नहीं तो हम आपको बाहर कर देंगे। लेकिन यह कि हम लोगों ने कैसे भी भागदौड़ करके करा, लेकिन इसी बीच में कम से कम 15-16 लाश मतलब बॉडी एक्सपायर हुई, जिसमें 5-7 लोग ऐसे थे जो मेरे परिचित थे, उनके कोई ना कोई परिचित एक्सपायर हुआ। लेकिन हर किसी को तो हम जानते नहीं थे, लेकिन एक के बाद एक कोई ना कोई फटाफट तुरंत एक्सपायर हो रहे थे। और 27 की सुबह तक, जब तक मैं वहाँ भौंथरा हम लोग ऑक्सीजन लेने गए हैं, तब तक काफ़ी एक्सपायर हो चुके हैं। लगभग कितनी 15-16 लाश मैंने खुद देखा है, मतलब वार्ड के बाद खाली हो रहे थे फटाफट एक के बाद एक। लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 4 लोगों की मौत हुई है। नहीं गलत है, ये बोल रहे हैं। बाकी तो इनके पास डिटेल है सारी कि उस दिन कितने एक्सपायर हुए हैं कंप्यूटर में। बाकी मैं जितने मैं 1 मिनट आप लोगों के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिन लोगों के 26 तारीख को इस हॉस्पिटल में एक्सपायर आए, जिससे सारी काउंटिंग होती है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिर किसी को कहने की सच है या झूठ है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 2 बात है, ऑक्सीजन की आपूर्ति और नंबर ऑफ डेथ्स। जो इनके यहाँ जो तथाकथित वीडियो है वह 28 अप्रैल 2021 का है। उसके क्रम में हम लोगों ने इनका बैकवर्ड कैलकुलेशन किया, ठीक से जांच किया इसका। पहले एडीएम सिटी और एसीएमओ आ गए थे, इन्होंने सारे आंकड़ों को देखा, फिर हमने देखा कहाँ ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी। 25 तारीख को इनके यहाँ टोटल 149 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे, 26 तारीख को 121 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे और 27 तारीख को 117 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। इसके अलावा इनके पास 20 सिलेंडर होता है जो हमेशा रिजर्व में रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनको कम से कम 3 से 4 घंटे का बैकअप जरूरी होता है। इसके क्रम में इन तीनों दिनों में इनके पास जो बैकअप सिलेंडर था मिनिमम या 16 फिल हुआ था। यह दर्शाता है कि इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, नंबर 1। दूसरा जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो कोविड पॉजिटिव मृत्यु की घटना हुई है वह संख्या मैंने आगरा के हमारे 4 और 3 संख्या थी। अलग से डेथ ऑडिट की टीम सीएमओ साहब की पुनः आएगी, एक एक करके सबका कॉज ऑफ डेथ देखेगी। कुछ इसमें हमारे पेशेंट्स आगरा के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा आपको कि ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ नहीं हुई है। जहां तक अब ये वीडियो वायरल का प्रश्न है, इनके वीडियो वायरल में 2 चीजें जो इन्होंने अपने तथाकथित कहा है, जो हमारे पास संज्ञान में आया और सबको खबर लगी। इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। इसके क्रम में एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच पुलिस करेगी। दूसरा जब अभी तारीख दी गई है, जब दर्ज हो जाएगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। महामारी अधिनियम, जैसे मैंने बताया कि महामारी अधिनियम में क्योंकि यह कृतिकार इनसे कहीं न कहीं जनमानस में इस तरह की भ्रांति आई। सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है। अभी इनके पास टोटल 55 पेशेंट हैं, उसमें से कुछ पेशेंट आईसीयू के हैं, कुछ एचडीयू के हैं। उन पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए सीएमओ साहब अलग से देख लेंगे ताकि वो शिफ्ट होने लायक पेशेंट हो, बट इसको पुनः तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। जो आज हमारी अपनी डिटेल अभी तक हम लोगों ने देखा था, अभी जांच कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ और जो बातें हैं, तथ्य हैं, वो निकल के आएंगी। इसमें किसी को जो कंप्लेन करना है एडीएम सिटी को देंगे, उसमें एक एक बिंदु की जांच की जाएगी। सर, क्या कारण है बार-बार सील किया जाता है, पुनः खुल जाता है? जैसा मैंने कहा, कोई चीज जब होता है, कार्रवाई जब होती है, एडीएम सिटी एडिशनल सीएमओ की 2 कमेटी बनी हुई है, जब जांच करेंगे उसके बाद फिर आपके सामने आएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका किसी प्रकार का मॉकड्रिल ऑक्सीजन बंद करने का नहीं हुआ है। मैं कल से बार-बार चैनलों पे आके कह रहा हूँ, ऑक्सीजन बंद करने का कोई मॉकड्रिल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की मिनिमम नीड कैलकुलेट करने के लिए असेसमेंट हुआ है, जिसका नाम मॉकड्रिल बोला गया है। मॉकड्रिल माने जब हमारे सामने ऑक्सीजन का चैलेंज होता है, मरीजों की संख्या अधिक होती है, तो हमें ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज करना पड़ता है कि जिससे हम मरीजों को, सभी लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें, किल्लत से किसी की डेथ ना हो। जैसा भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर ने बताया कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त थी। सारे डाटा, सारा डिटेल्स हमने प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है और प्रशासन की इस जांच में, निष्पक्ष जांच में पूरा साथ देंगे और पूरा अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मोदी नगर की बता रहे हैं कि सील होने जा रहा है, मुकदमा आप लोगों के खिलाफ कर चुका है।
आप कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। सर हमने बाकी में कुछ नहीं किया है। 22 डेथ हमारे यहाँ मॉक ड्रिल के दौरान नहीं हुई है, ये सत्य जितनी है। हुई है उनके जिम्मेदार बताया जितनी हुई है, बीमारी से कोरोना काल में जो कोरोना हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डेथ कोरोना की बीमारी के कारण होती हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं होती हैं। बीमारी से कोविड पेशेंट्स की डेथ हुई है, वो डाटा प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। लेकिन ज्यादातर मरीज जो थे वेंटिलेटर पे थे, उनके लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत थी। तो फिर आपने जितना आपने पहले बयान में कहा था कि ऑक्सीजन की कमी थी, अब आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी रिलेटिवली कही जाएगी, शून्य नहीं कही जाएगी। जैसे हमें आवश्यकता 200 सिलेंडर की है, हमारे पास हैं 121 सिलेंडर, तो इसे कमी तो कहा जाएगी। डीएम साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन का पूरा सिलेंडर का डाटा गिनाया और कहा कि पर्याप्त मात्रा में आपके पास थी। जब आपने इंटरव्यू दिया तो उस दौरान उसमें आपने कहा कि आपने सिर्फ ऑक्सीजन की क्राइसिस केवल पारस हॉस्पिटल का विषय नहीं है, ये पूरे मैं आपके हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं सर, पारस की इस वक्त, लेकिन पारस अस्पताल की बात हो रही है। जितनी ज्यादा से मॉक ड्रिल्स का आपके पास ऑक्सीजन दो बातें सफिशिएंट मेरी थी या आप नहीं? सुन लीजिए बस। सर ऑक्सीजन सफिशिएंट थी या नहीं? ऑक्सीजन सफिशिएंट थी, लेकिन ओवरफ्लो में नहीं थी। हमें जुडिशियस यूज करना था ऑक्सीजन का, हम अतिरिक्त ऑक्सीजन नहीं दे सकते थे। मॉक ड्रिल से मतलब ऑक्सीजन बंद करना नहीं है। मैं ये कई बार कह चुका हूं कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत शहर में वेंडर के यहाँ हर जगह थी, तो हमें हमेशा ऑक्सीजन को जुडिशियस यूज करने के लिए निर्देशित था कि ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज निर्देशित करें। मरीज जो थे वो नीले पड़ने लगे। सर अगर हम ऑक्सीजन का असेसमेंट करेंगे, जैसे कोई पेशेंट 10 लीटर ऑक्सीजन पर चल रहा है, अगर हमने उसकी ऑक्सीजन को जुडिसाइज करके 8 लीटर पे लिया, अगर 8 लीटर पे लेने से अगर उसको हाइपोक्सिया के साइन दिखाई दे रहे हैं, तो यानी वो पेशेंट का ऑक्सीजन का फ्लो हमें ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। उस पेशेंट को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। डॉक्टर साहब, फिलहाल मुकदमे की बात कही जा रही है और सीलिंग की बात कही जा रही है, क्या आप जांच के लिए तैयार हैं जो प्रशासन ने बोला? मैं प्रशासन के लिए जांच के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और लेकिन ये सीलिंग की बात तो मेरी बिल्कुल मैं तो स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने जब क्या प्रशासन के निर्णय के खिलाफ जाएंगे, अपील करेंगे, कहीं जाएंगे कोर्ट में? प्रशासन के पास ही जाएंगे, प्रशासन को अपने तथ्यों से अवगत कराएंगे और अपने लिए निवेदन करेंगे कि ऐसा दंडात्मक कार्रवाई मेरे ऊपर। लेकिन उन्होंने तो जांच में आपको प्राथमिक तौर पे दोषी पाया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। प्राथमिक तौर पे डीएम सर ने कहा कि मोदी नगर का प्लान ट्राई हो गया, जैसा हमारे बेंडन ने बताया था। बेंडन ने कहा कि ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, मोदी नगर का प्लान ट्राई हो गया है। मैंने अपने मैनेजर से चर्चा की, व्यक्ति ने अनजाने में हमारा ऑडियो टैप किया कि मोदी नगर का प्लान ट्राई हो गया। डॉक्टर साहब एक बात क्लियर कीजिए, डीएम आगरा कह रहे हैं ऑक्सीजन का जो सप्लाई था वो सफिशिएंट था। एक मिनट, सवाल है, लेकिन सर सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। डॉक्टर साहब सवाल कंप्लीट हो जाए। आप सवाल सर एक सेकंड, दूसरा मेरा भी तो सुनिए। सर आपका सुनूंगा, सर जवाब आपसे ले रहा हूं। डीएम आगरा कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो सफिशिएंट थी, फिर आपको मॉक ड्रिल क्यों करना पड़ा? सर सफिशिएंट से मतलब इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि हम हर मरीज को 12 लीटर पे 14 लीटर पे चलने देते। तो यानी आप हमारे पास कैटेगराइज सप्लाई करा पा था। अरे जिला प्रशासन तो अपना पूरा प्रयासरत था ही, जिला प्रशासन के प्रयासों से तो किल्लत दूरी हुई है। जिला प्रशासन ने कब मदद नहीं की है? आईएमए का पुल तो जिला प्रशासन ने बनाया था। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।